गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। आज हम आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है 6 लिटिल डक्स। कुछ लेसन नंबर 6 है और लेसन का नेम है 6 लिटिल डक्स, जिनके वर्ड मीनिंग मैंने यहाँ पर लिखे हैं। सो ओपन योर बुक्स एंड लिसन केयरफुली। 6 लिटिल गर्ल्स, 6 मीन्स आप सभी जानते हैं 6, संख्या बताई है। लिटिल छोटी, डक्स बत्तखें, ठीक। 6 little ducks that I once knew, short ones, skinny ones, fair ones too। ठीक है, जो हमें पीछे की तुक होती है ना, पीछे की जो साउंड होती है लास्ट वर्ड की, वो हमें मैच करनी होती है किसी भी पोएम को पढ़ने से पहले, ठीक है। और उसे एक टोन में हम गाते हैं, एक ट्यून में गाते हैं, तो वो एक कविता का रूप ले लेती है। लेसन को हम ट्यून में नहीं पढ़ सकते। 6 little ducks that I once knew, short ones, skinny ones, fair ones too। इसमें जो राइटर है वो बता रहा है कि 6 छोटी छोटी बत्तखें एक बार, once I knew, न्यू का मतलब जानना होता है, जाना, लेकिन यहाँ पर देखने से भी हम लगा सकते हैं। एक बार जो हमारा पोइट है उसने 6 छोटी छोटी बत्तखों को देखा। कैसी थी वो? शॉर्ट वंस, छोटी, एक छोटी। दूसरे स्किनी वंस, पतली पतली, यानी जैसे कमज़ोर बच्चे तो छोटे छोटे पतले पतले होते हैं ना, जितने भी बर्ड्स होते हैं उनके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके ऊपर फेदर्स नहीं होते, बाल नहीं होते, पंख नहीं होते उनके, तो ज़्यादातर उनकी स्किन चमकती रहती है, ऐसा लगता है मांस ही नहीं है बॉडी पे। तो स्किनी वंस बहुत पतले से। फेयर वंस टू, फेयर, फेयर यानी साफ, साफ यानी डक कैसी होती है? वाइट होती है। तो सफ़ेद, टू मीन्स भी। कैसे? शॉर्ट वंस, छोटे, स्किनी वंस, उनमें से जैसे एक था छोटा था, पतला था और सफ़ेद भी, ठीक। बट द वन लिटिल डक विद द फेदर ऑन हिज बैक, लेकिन एक और जो छोटी बत्तख थी वो कैसी थी? विद द फीदर ऑन हिज बैक। बैक होती है कमर, पीठ, उसकी पीठ पर क्या थे? फैदर थे। फैदर जो छोटा छोटा रेशा होता है, बिल्कुल आप किसी बर्ड को देखें उसके ऊपर अगर हाथ फेरेंगे तो बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट लगेगा, है ना। स्किन पे नन्हे नन्हे बाल होते हैं, बिल्कुल कवर किए होते हैं उनकी स्किन को, वो कहलाते हैं फेदर्स। उसकी कमर पे क्या थे? फेदर्स थे। ही लेड अदर्स, लेड मतलब उनका मार्गदर्शन कर रही थी या उन्हें अपने साथ लेके जा रही थी। बाकी क्या थे उनके? तो स्किन, वो पतले पतले थे, वाइट भी थे और कमज़ोर थे और छोटे भी थे उससे, वो पीछे थे। और आगे जो चल रही थी, लीड करने वाला, आगे नेतृत्व करने वाला जो होता है, गाइड करने वाला, वो सबसे आगे चलता है, तो वो उनको लीड कर रही थी, यानी मैं आगे हूँ और आप मेरे पीछे आइए। ही लेड द अदर्स, अदर यानी जो दूसरे और डक्स थी उनको वो गाइड कर रही थी, उनका मार्गदर्शन कर रही थी या अपने साथ लेके चल रही थी। विद ए क्वैक क्वैक, क्वैक 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 क्वैक, विद ए क्वैक क्वैक यानी आगे जो चलने वाली डक थी वो कौन सी साउंड निकाल रही थी? क्वैक क्वैक। तो हमें क्या पता चला कि जो डक की साउंड होती है वो क्वैक क्वैक होती है। वो आगे बोलती हुई चल रही थी, आवाज़ करती हुई, और बाकी के जो 5 डक्स थी वो उसके पीछे पीछे चल रही थी। ही लेड द अदर्स, वह औरों का नेतृत्व कर रही थी, लीडरशिप कर रही थी उनकी। विद ए क्वैक क्वैक, और किसकी आवाज़ के साथ? क्वैक क्वैक करती हुई चल रही थी और पीछे वो सारे चल रहे थे। डाउन टू द रिवर दे वुड गो विब्बल वुब्बल, कैसे? जैसे वो चले और जाकर नदी में उतरे, है ना, ग्राउंड पे भी चल लेती है ना डक, तो वो उनको लेके जा रही थी। और पानी के अंदर जब वो जैसे उतरे थे, पानी में हम कोई भी चीज़ डालें तो एक आवाज़ आती है, गुड़ुक गुड़ुक ऐसी आवाज़ आती है ना, हिंदी में गुड़ुक गुड़ुक बोलते हैं, तो इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? विब्बल वुब्बल। तो जैसे ही उसके अंदर वो उतरे तो कैसी साउंड हुई? विब्बल वुब्बल, विब्बल वुब्बल। जब सारे उतरेंगे तो आवाज़ तो होती रहेगी ना। टू एंड फ्रो बट द वन लिटिल डक विद द फेदर ऑन हिज बैक ही लेड टू द अदर्स। उसके अंदर वो गए, उसमें उन्होंने क्या करते हैं, वो पानी में जाके डूबेंगे थोड़े ही, क्या करेंगे? स्विम करेंगे। उसके अंदर वो पहुंच गए, जाने लगे, और लेकिन जो
वहाँ पर भी जो लीडर थी उनकी, वो डक जिसकी बैक के ऊपर फीदर्स थे, जो वाइट थी, स्मूथ थी और उन सबसे बड़ी थी, वो क्या कर रही थी, उनको वहाँ भी लेड कर रही थी, गाइड कर रही थी। और किस आवाज़ के साथ? क्वैक 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 क्वैक, ही लेड द अदर्स विद अ क्वैक क्वैक एंड क्वैक। वो उनको गाइड करती गई, चलती, वो आगे आगे चलती जा रही थी, पीछे पीछे वो 5 जो अदर डक्स थी वो उनके पीछे चल रही थी और कैसी साउंड कर रहे थे वो? क्वैक 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 की। तो ये आपकी पोएम हुई कंप्लीट। इसके वर्ड मीनिंग आपको कॉपी में करने हैं, इसका वर्क आपके पास व्हाट्सएप के थ्रू पहुंच जाएगा। इस पोएम को आपको ओरल लर्न भी करना है। अगर आपका ओरल टेस्ट हुआ तो उसमें पोएम सुनी जाएगी, ऑनलाइन ही सुन लेंगे, है ना। अगर व्यवस्था बनती है स्कूल आने की तो ठीक है, अगर नहीं बनी तो आपसे ओरल हम ऑनलाइन ही पोएम को सुन लेंगे, उसके भी नंबर आपको मिलेंगे। सो प्लीज़ लर्न इट। थैंक यू।